आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक की बेसिक एनालिसिस कैसे की जाती है। मैं स्टॉक की बेसिक एनालिसिस करने के लिए टिकर टैब का यूज़ करता हूँ। आप भी टिकर टैब का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है। मैं ऐसे ही स्टॉक की काफ़ी अच्छी एनालिसिस कर लेता हूँ। ये मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आपके हिसाब से कुछ अलग होगी, कोई दूसरे यूट्यूबर के हिसाब से अलग होगी। तो ऐसा मत लिखना कमेंट सेक्शन में, भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बेसिक जो एनालिसिस होती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हो या फिर कोई स्टॉक को बाय करने के लिए जो आप बेसिक एनालिसिस करनी आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको एनालिसिस करनी ही चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग है स्टॉक या वीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं टेकर टैप का यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी टेकर टैप बेसिकली यूज़ कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे कि मारिको है। ओके, मारिको को स्टॉक है, ये कोई मैंने टिप नहीं दी है। आप अपने हिसाब से पूरी फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए। आपको जो भी स्टॉक की एनालिसिस करनी है वो आप यहाँ सर्च कर कर उसके ऊपर ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ आपको कंपनी का नाम और करंट शेयर प्राइस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके ठीक नीचे है जो इन्वेस्टमेंट जो चेकलिस्ट होती है, वो टिकर टिप यहाँ खुद करती है। वो कुछ चेकलिस्ट है, 5 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है। उसके बाजू में बेसिक और प्रो है। प्रो हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं देख सकते, लेकिन बेसिक भी काफ़ी अच्छी होती है। ए, पहली है इंट्रिंसिक वैल्यू। करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। प्राइस इसकी ज़्यादा है, ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहते चाह रहा। बाद में आर ओ ई वर्सेस एफ डी रिटर्न उसका बेस्ट है, वो कह रहा है। डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा है। अभी स्टॉक लेने के लिए अच्छा है, एंट्री पॉइंट। आप अभी स्टॉक को इसको कंसीडर कर सकते हो। ये स्टॉक आरएसएम या फिर जीएसएम लिस्ट में नहीं है, या फिर ये भी आप बोल सकते हो कि नो रेड फ्लैग, इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। बाद में यहाँ आपको चार्ट पर आ जाना है। चार्ट देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो आपको एक बार चार्ट देख लेना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ मैक्स पर क्लिक करता हूँ तो मुझे 2000 सन ईस्वी सन 2000 से लेकर अभी तक का चार्ट हमें देखने को मिल जाता है। और अब चार्ट देख सकते हैं ये पूरा फ्लैट कैसे ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हो फ्लैट बहुत नॉर्मली या फिर बहुत स्मूथली भी कह सकते हो कि ये ऊपर। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करते हो 5 10 20 साल के लिए, तो आपको ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है। ये अभी 500 का है, 5000 या फिर 50,000 तक का भी जाना जाना इसके लिए बहुत आसान हो सकता है। बाद में यहाँ आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, ये स्टॉक किस कैटेगरी का है। एफएमसीजी का है, पर्सनल प्रोडक्ट्स में। बाद में उसके बाजू में लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वो आप देख सकते हो। मार्केट कैप भी आप यहाँ देख सकते हो। बाद में यहाँ रिस्क है। रिस्क को आपको देखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक स्टॉक का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। अगर आप स्मॉल कैप में जाओगे तो हाई रिस्क दिखाएगा, लार्ज कैप में लो रिस्क दिखाएगा। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि रिस्क तो सभी में होता है। बाद में यहाँ पी रेशियो आप देख सकते हो 55 का है, पीबी 19 का है, वो भी आप अच्छा है, आप कंसिडर कर सकते हो। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो कभी थोड़े टाइम के लिए ही नीचे अगर फॉल आता है तो थोड़े टाइम के लिए ही आता है। नॉर्मली बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक में आपको कम ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है तभी स्टॉक का फॉल आपको आ सकता है। बाद में यहाँ कुछ ब्रांड्स है कि भाई मारिको किस किस ब्रांड कौन करता है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पीयर्स है, पीयर्स को आपको देखना नहीं चाहिए। बाद में यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको कुछ देखना नहीं चाहिए। बस एनालिसिस के ऊपर है कि भाई इतने एनालिसिस में 69% आपको बाय करने को बोल रहे हैं। प्राइस है ऊपर नीचे कब कहाँ जा सकती है, वो सब प्रो में दिखाया जाता है। मेरे पास प्रो नहीं है इसलिए हम फाइनेंशियल के ऊपर जा जाते हैं। फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है इनकम। इनकम में आपको यहाँ आ जाना है। इनकम के बाद यहाँ आपको नॉर्मल व्यू पर कर देना है। नॉर्मल व्यू में आपको यहाँ कुछ इंडिकेट्स देखने को मिल जाएंगे, या देखिए यहाँ देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ जो इंडस्ट्री का 7.56 है, जबकि यहाँ का इसका मारिको का 12% है। बाद में मार्केट शेयर 16% से 20% तक गया है लास्ट 5 ईयर में, ये भी एक अच्छी बात है। नेट इनकम है जो ईयरली रेट से 8.93% है, और जो नॉर्मल जो इंडस्ट्री का होता है वो 8.06% है। यहाँ भी मारिको अच्छा कर रहा है। बाद में हम इनकम को मैं कुछ ऐसे देखता हूँ कि भाई देखो, इनकम कंसिस्टेंटली ग्रो होनी चाहिए। अगर आप अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हो तो देख सकते हैं 485 है, बाद में 573 है, 711 है,
और 798 है। इसको आप और अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो ग्रोथ व्यू पर चले जाओ। ग्रोथ व्यू पर आपको नेट इनकम यहाँ से देखने का, अगर ग्रीन है तो पिछले साल से इस साल में बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है वो भी दिखा रहे, 18 है, 24 है, 12% है। यहाँ सिर्फ 1% का ग्रोथ देखने को मिल गया है। वापस इन्होंने 36% का ग्रोथ दिखाया है। जो 2022 में जो लॉकडाउन हुआ था उसके हिसाब से 8% फॉल आया था, लेकिन वापस जब सब ठीक हुआ है तो 14% का ग्रोथ है, बाद में 4% का ग्रोथ देखने को मिल गया है। बाद में यहाँ आपको मार्जिन व्यू में चले जाना है। देखिए ईबीटी पर मार्जिन इसका थोड़ा लो है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में 22.75 है, जबकि जो मारिको का है वो 18.02% का है। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 12% है, जबकि इंडस्ट्री में 15% तक देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं मार्जिन इन्होंने 10% से लेकर 12% तक के बीच में ही फ्लक्चुएट हुआ है, और बीच में तो हर साल 13-11% में बढ़ा नहीं है। आप ये देख सकते हैं मार्जिन इन लोगों ने कम भी नहीं किया और बढ़ाया भी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, मार्जिन को ग्रो करना चाहिए। बाद में यहाँ बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट में भी आपको ग्रोथ व्यू ही रखना है, मैं आपको बताता हूँ। 5 ईयर का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 12% का है, जबकि इंडस्ट्री का 18% है। यहाँ भी जो मारिको है वो बहुत अच्छा कर दिखाया है। 5 ईयर का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री का 143.76% है, जबकि जो मारिको का है वो 177.108% है, 08%। तो वहाँ भी मारिको अच्छा करा है। अब यहाँ आपको ये देखना है, सॉरी मैं बाहर निकल गया। ओके, तो यहाँ आपको एसिड्स में एसिड्स बढ़ते हुए दिखाई देने चाहिए आपको, जो कि 2013 में 20% का माइनस है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बाद में 5%, 7, 7, 12, 21, या फिर आप कह सकते हो कि 7 to 10% तक हर साल ग्रो कर रहा है। अभी 2020 के बाद ज़्यादा इसने ग्रो नहीं किया है एसेट्स को। और अगर लाइबिलिटीज़ को देखोगे तो लाइबिलिटीज़ जितना रेड होगी, जितना कम होगी वो उतना ही अच्छा है। देखिए 2013-14 में, 14-15 में कम है, बाद में थोड़ी सी 3% से इंक्रीज की, वापस 3% डिक्रीज की, बाद में 17-18 में 18% से इंक्रीज कर दी है, 25% से इंक्रीज कर दी है, 1%, 12% और 4%। ये भी कुछ अच्छी बात है। और कोई बात नहीं, कभी कभी डिक्रीज भी कर लेता है और कभी कभी बढ़ा भी लेता है, तो इससे चलता है, ऐसा कुछ बड़ी कोई बात नहीं है। बाद में कैश फ्लो की बात करते हो तो कैश फ्लो ग्रीन है, ग्रीन इंडिकेट है, और प्लस में कैश फ्लो है, प्लस फ्लो माइनस में नहीं है। ये एक अच्छी बात है, कैश फ्लो प्लस में ही होना चाहिए, जो कि कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग फिडेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। बाद में पीयर्स के ऊपर देखेंगे तो पीयर्स के ऊपर ज़्यादा हम देखने वाला नहीं है, मैं खुद नहीं देखता। पीयर्स का जो होता है वो थोड़ा अटपटा होता है। बाद में यहाँ आपको होल्डिंग्स पे चले जाना है। होल्डिंग्स देखने की बहुत अच्छी बात है। सितंबर से लेकर यहाँ आपको सीधा चार्ट व्यू में दिखा दूँ तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स है वो 59.61% से लेकर 59.78%, यानी थोड़ी 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 करके इन लोगों ने डिक्रीज कर दी है। तकरीबन 61.248 पॉइंट तक वो नीचे लेके आए हैं फोर्थ क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ग्रीन सिग्नल नहीं होता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपकी बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फॉरेन इन्वेस्टरों ने भी होल्डिंग कंसिस्ट रखी है। जब मार्केट का फॉल हुआ था, फॉरेन इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट खींच रहे थे, तो कुछ ज़्यादा मारिको में से कुछ खींचा नहीं है, वो भी एक अच्छी बात है। बाद में आपको इवेंट्स पर चले जाना है, डिविडेंड को नहीं देखना है, आप कॉर्पोरेट एक्शन में चले जाना है। कॉर्पोरेट एक्शन में आपको बाय बैक को कंसिडर करना है। अगर किसी कंपनी ने बाय बैक किए हैं, 2 बार किए हैं, 3 बार किए हैं, तो वो कंपनी के लिए ग्रीन सिग्नल हो सकता है। लेकिन इन्होंने कुछ बाय बैक किया नहीं है, इसलिए हमें नहीं कंसिडर कर सकते। तो बस कुछ ऐसा ही बेसिक ओवरव्यू है। तो मारिको ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपने ओवरव्यू में, फाइनेंशियल में। तो अगर आप किसी की स्टॉक को बाय करना चाहते हो और बेसिक एनालिसिस करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा एनालिसिस करनी है तो फाइनेंशियल में आप एनुअल रिपोर्ट, आपको अपनी जो मारिको की है वो एनुअल रिपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, 2013 से लेकर 22 तक की है। जो भी आप पढ़ना चाहो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आप PDF पर क्लिक करोगे
तो बाजू में वो डाउनलोड हो जाएगी और ओपन भी आप यहाँ से ही कर सकते हो और यहाँ से ही वो पढ़ सकते हो। 217 पेज की है, 217 पेज हमें पढ़ने नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लेनी है क्या ग्रोथ ये लोग कह रहा है, कहाँ कहाँ ऑपरेट हो रही है कंपनी, क्या क्या कर रही है, अपनी जो रिसर्च एंड एनालिसिस में कितना स्पेंड करी है, वो सब देखते ही आपको अच्छा एक व्यू मिल जाएगा कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कीप एक्सप्लोरिंग अवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।